बंगाल एसआईआर को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि आयोग के सॉफ्टवेयर से जानकारी अपने आप हट रही है, जबकि यह अधिकार सिर्फ ईआरओ के पास है। यह मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह कोई टेक्निकल गड़बड़ी है या फिर सोची समझी साजिश, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों ने चुनाव आयोग के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर उनकी जानकारी के बिना खुद ब खुद वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है, जबकि कानूनन ये अधिकार सिर्फ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के पास है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। मामला करीब 1.67 करोड़ वोटर से जुड़ा हुआ है, जिनकी पहचान में विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें से 31 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका डेटा 2002 के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ, जबकि 1.36 करोड़ मामलों में लॉजिकल एरर्स मिले हैं। एसोसिएशन का कहना है कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर नोटिस पहले से भरे हुए आ रहे हैं। इन पर ईआरओ के नाम तो दर्ज हैं, लेकिन उन्हें जारी करने में अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। सॉफ्टवेयर खुद तय कर रहा है कि किसे नोटिस भेजना है और किसका नाम हटाना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को सबसे बड़ा डर जनता के गुस्से का है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैकत अशरफ अली के मुताबिक अगर किसी असली वोटर का नाम सिस्टम द्वारा हटा दिया जाता है तो वो सीधे स्थानीय अधिकारी यानी ईआरओ को जिम्मेदार ठहराएगा। जनता को यह नहीं पता कि आयोग ने हमें इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। जैसा आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 22 के तहत किसी भी वोटर का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का मौका देना जरूरी है और ये जिम्मेदारी ईआरओ की होती है। अफसरों का तर्क है कि सिस्टम ड्रिवन तरीके से नाम हटाना वोटरों के अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी तरफ सीईओ कार्यालय का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। अधिकारियों का दावा है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अक्टूबर में ही विस्तृत निर्देश दे दिए गए थे। फिलहाल उन 31 लाख लोगों की सुनवाई की तैयारी चल रही है जिनका डेटा पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ है। इसके बाद ही एरर वाले बाकी 1.36 करोड़ मामलों पर विचार किया जाएगा। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर नाम कटते हैं तो इसके राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।